दोस्तों गूगल फ़ोटोज़ ऐप सबके मोबाइल में पहले से ही इंस्टॉल होकर आता है और हर कोई इसका इस्तेमाल भी करता है। क्या आप जानते हैं कि गूगल फ़ोटोज़ के अंदर एक ऐसा हिडन फीचर भी है, अगर उसे आप अपने मोबाइल के अंदर ऑन कर देना तो आपका कितने भी साल पुराना, 10 साल पुराना, 12 साल पुराना, कितना भी पुराना आपका फ़ोटो हो ना, उसे भी आप रिकवर कर सकते हैं इस एप्लीकेशन की मदद से। चाहे फ़ोटो आपकी गैलरी से डिलीट हुआ हो या आपके फ़ाइल मैनेजर से डिलीट हुआ हो या फिर आपका मोबाइल पूरी तरह से फॉर्मेट हो गया हो या आपने रीसेट किया हो, तो भी आप कितने साल पुराना आपका फ़ोटो डिलीट हुआ हो उसे आप रिकवर कर सकते हैं। यहाँ तक कि गूगल फ़ोटोज़ एप्लीकेशन की मदद से आप 10 साल, 12 साल, 15 साल पुरानी फ़ोटोज़ भी रिकवर कर सकते हैं। तो उस ख़तरनाक ट्रिक के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको पूरी सेटिंग यहाँ पे बताने वाला हूँ। उस सेटिंग को अगर आप कर लेंगे ना, तो आपको जीवन भर कोई भी आपकी फ़ोटो लॉस्ट होने का खतरा नहीं रहेगा। जब आप चाहें अपनी फ़ोटोज़ को रिकवर कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कर देना। तो सबसे पहला काम हमने करना है, इस गूगल फ़ोटोज़ एप्लीकेशन को हमने ओपन कर लेना है। और अगर आपको ये यहाँ पे नहीं मिल रहा है एप्लीकेशन, तो यहाँ पे एक बॉक्स बना हुआ होगा जिसमें गूगल की सभी सर्विसेज आपको देखने को मिल जाती हैं। तो इसमें आपको गूगल फ़ोटोज़ की ऑप्शन मिल जाएगी। तो यहाँ पे हमने अपना गूगल फ़ोटोज़ का जो फ़ोल्डर है उसे ओपन कर लिया है। तो यहाँ पे आपको एक प्रोफाइल नज़र आ रहा होगा, तो इस प्रोफाइल को आपने ओपन यहाँ पे कर लेना है। आप नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिलेगा फ़ोटो सेटिंग का। तो फ़ोटो सेटिंग पे आपने टैप कर देना है। तो यहाँ पे दोस्तों आप देखेंगे कि आपके सामने जो सेटिंग्स हैं वो ओपन होकर आ जाएंगी, जो भी इम्पोर्टेंट सेटिंग्स होंगी। तो जो सबसे पहली आपको यहाँ पे सेटिंग मिल रही है बैकअप की, इस पर आपको क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट सेटिंग हमने ओपन की है, तो आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे कि वो सेटिंग आपकी बंद होगी। तो अगर ये बंद है, इसका मतलब ये है कि आपकी जो इम्पोर्टेंट फ़ोटोज़ हैं जो आपके मोबाइल से डिलीट हो गई हैं, उसे आप कभी भी रिकवर नहीं कर पाएंगे। तो अगर आप अपनी फ़ोटोज़ को रिकवर करना चाहते हैं तो वीडियो को आप बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि जो जो स्टेप मैं आपको बताने वाला हूँ वो सभी स्टेप्स ज़रूरी हैं। अगर कोई मिस कर देंगे तो फिर से वही प्रॉब्लम आएगी, आपकी जो फ़ोटोज़ हैं वो रिकवर नहीं होंगी। अगर आप स्टेप्स पूरे फॉलो करेंगे तो कभी भी कोई भी फ़ोटो आप रिकवर कर पाएंगे। सबसे पहला काम तो यही करना है, इस बटन को यहाँ पे ऑन कर देना है। तो जैसे ही आप इसे ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपको एक अपना गूगल अकाउंट सेट करना होता है, यानी कि जीमेल आईडी या गूगल अकाउंट दोनों एक ही होते हैं। तो हमने पहले से सेट कर रखा है और आपको यहाँ पे सेट करने की ऑप्शन आ जाएगी। तो इसे आपने यहाँ पे ईमेल आईडी से सेट कर देना है। तो यहाँ पे सिर्फ ऑन करके छोड़ना नहीं है, इससे आपकी फ़ोटोज़ रिकवर नहीं होंगी और हमें सेटिंग भी करनी होंगी। जो इम्पोर्टेंट सेटिंग्स हैं वो मैं आगे आपको बताने वाला हूँ, तो वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा। तो नीचे की तरफ आपने स्क्रॉल करना है और यहाँ पे सबसे पहली ऑप्शन आपको मिल रही होगी बैकअप क्वालिटी। तो इस पे आपने क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि जो आप फ़ोटोज़ रिकवर करना चाहते हैं वो आप किस क्वालिटी में करना चाहते हैं, ओरिजिनल क्वालिटी में या स्टोरेज सेवर में या फिर एक्सप्रेस में। तो यहाँ पे आपको बता दूँ, ओरिजिनल क्वालिटी को ही सिलेक्ट करके रखना है ताकि आपकी जो फ़ोटोज़ हैं वो पूरी एमबी की रहें, उसके पिक्सल्स ना फटें और जो आपकी फ़ोटो है वो बहुत ज़्यादा क्वालिटी में आपको मिले। तो ओरिजिनल क्वालिटी का मतलब होगा कि जितने एमबी की आपकी फ़ोटो है उतने एमबी में ही आपको वापस मिलेगी, यानी कि उसके कटने फटने के चांसेस यहाँ पे नहीं रहेंगे। तो बैक की तरफ आपने चले जाना है और दूसरी ऑप्शन आपको यहाँ पे मिलेगी मोबाइल डाटा यूजेज। इस पर आपने क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप इसे ओपन करेंगे तो आप देखेंगे कि ये अनलिमिटेड पे सेट होगा। अगर अनलिमिटेड पे सेट है तो आपके मोबाइल का पूरा डेटा ख़त्म हो जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा, यानी कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेटिंग है जो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहला काम यही करना है, आपको अनलिमिटेड से हटाकर 30 MB पे इसे सेट कर देना है। डेली ये सिर्फ़ और सिर्फ आपके जितना भी आपका डेटा है उसमें से 30 MB ही खर्च कर पाएगा। और जो नीचे की आपको दो सेटिंग मिल रही हैं, इसे आपको बंद नहीं करना है, इसे हमेशा आपको ऑन करके ही रखना है, क्योंकि इन्हीं दो जो बटन्स हैं इनके ज़रिए आपकी जो फ़ोटोज़ हैं वो आ पाएंगी, रिकवर हो पाएंगी और इन्हीं के ज़रिए आपको मिल पाएंगी। तो ये दोनों सेटिंग आपको यहाँ पे ऑन कर देनी है। तो मैंने यहाँ पे इन दोनों सेटिंग्स को ऑन कर दिया है। उसके बाद यहाँ पे आपको बैक आ जाना है और इसके बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिल रही होगी बैकअप डिवाइस फ़ोल्डर। तो इस
ऑप्शन को आपको टैप करके ओपन कर लेना है। तो दोस्तों जितने भी आपको यहाँ पे फ़ोल्डर्स देखने को मिल रहे हैं, तो इनका मतलब यहाँ पे क्या है मैं आपको बता देता हूँ। योर कैमरा फोल्डर इज़ ऑटोमेटिकली बैक्ड अप, चूज़ अदर फोल्डर टू बैकअप एंड व्यू इन योर फोटोज़ व्यू। यानी कि जो कैमरे की फ़ोटोज़ हैं वो तो आपकी अपने आप रिकवर हो जाएंगी, उनका जो बैकअप है अपने आप लिया जाता है। लेकिन उसके अलावा आप किसी और फोल्डर का जो बैकअप है उसे रखना चाहते हैं, उसकी जो फ़ोटोज़ हैं रिकवर करना चाहते हैं, तो उसे आपको यहाँ पे गूगल फ़ोटोज़ को बताना होगा। क्योंकि ये सभी ऑप्शंस यहाँ पे ऑफ़ हैं, इसका मतलब है हम और किसी फ़ोल्डर का बैकअप या रिकवर नहीं करना चाहते हैं। तो यहाँ पे हो सकता है कि आपका डिवाइस यहाँ पे शो कर जाए, या फिर आपके जितने भी मोबाइल के फ़ोल्डर्स हैं वो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पे आप नीचे की तरफ जाएंगे, काइन मास्टर, न्यू फोल्डर, यानी कि जितने भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस मैंने यहाँ पे डाल रखे हैं, जैसे कि कैशी लोन, चेक पे लेटर, ये जो एप्लीकेशंस हैं मैंने खुद से इंस्टॉल किए हुए हैं। तो ये पूछ रहा है कि आपको इनका बैकअप चाहिए और इनकी रिकवरी आप बाद में करना चाहते हैं। तो फ़िलहाल मेरा जो कैमरा फ़ोटोज़ हैं उनकी रिकवरी मैं करना चाहता हूँ, इसके अलावा और कोई भी यहाँ पे सेटिंग मेरे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। तो यहाँ पे मैं एक फ़ोल्डर है मेरा, उसे मैं ऑन कर लेता हूँ। इस फ़ोल्डर का डेटा मुझे रिकवर करना है, तो कैमरा फ़ोटोज़ और इस फ़ोल्डर का डेटा मैं कभी भी रिकवर कर सकता हूँ। तो यहाँ पे आपको बैक आ जाना है। जो सभी इम्पोर्टेंट सेटिंग्स थी वो यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी हैं। तो अभी आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि अगर हमारा फ़ोन लॉस्ट हो जाता है, ख़राब हो जाता है, रीसेट हो जाता है, या फिर कहीं पे किसी ने चुरा लिया है, तो उसके जो फ़ोटोज़ हैं हम किस तरह से दोबारा रिकवर कर पाएंगे। तो यहाँ पे मैं दोबारा से आपको ले चलता हूँ प्रोफाइल के ऊपर। तो दोबारा से हम बैकअप की ऑप्शन पे आ चुके हैं। तो यहाँ पे आपने जो भी अपनी ईमेल आईडी सेलेक्ट की है, यानी कि मैंने यहाँ पे कर रखी है। तो मान लीजिए अगर आपका फ़ोन फॉर्मेट हो गया है, कहीं किसी ने चुरा लिया है या कहीं पे गिर गया है, तो आपको सिर्फ अपनी ईमेल आईडी लॉगिन करनी है। आप जो भी नया फ़ोन लेंगे तो अपने आप आपकी जो फ़ोटोज़ हैं आपके मोबाइल फ़ोन में आ जाएंगी। तो आपके फ़ोन की जो पूरी की पूरी फ़ोटोज़ हैं, जो जो भी आपने सेलेक्ट कर रखी हैं, तो वो अपने आप आपके नए मोबाइल में दोबारा से आ जाएंगी। तो यही सेटिंग मैंने यहाँ पे आपको बताई है कि आपको ये सेटिंग करनी है। और किसी भी तरह कोई भी आपका फ़ोन का डैमेज हो जाता है उसके बाद आप उसे ईज़िली रिकवर यहाँ पे कर पाएंगे। तो 101% ये ट्रिक काम करता है और आप इसे अपने यूजेज के लिए, अपने काम के लिए यहाँ पे इजीली से यूज़ कर सकते हैं। तो बहुत ही बढ़िया ट्रिक मैंने आपको इस वीडियो में बताया है। अगर आपको कुछ भी कंफ्यूजन है, मैंने क्लियरली बता दिया, फिर भी अगर कुछ लग रहा है कि आपको समझ में नहीं आया, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, मैं उसका आंसर ज़रूर करता हूँ। इसी तरह की यूज़फुल वीडियोज़ देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो एक प्यारा सा लाइक और शेयर ज़रूर करें।